अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे लोअर लिम्ब के बारे में डिस्कस करूंगी कि इसके कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने मस्ट करने हैं एंड ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर आप स्किप भी कर दें तो खैर है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, सो हम कंप्लीट सिलेबस कवर नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो कंप्लीट कर लें। इंशाल्लाह आपका 100% जो एक पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लें सारे सिलेबस को। बाकी जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ आप वो मार्क कर लें। अब फर्स्ट हमारे पास आती है बोन्स। लोअर लिम्ब में फर्स्ट हमने करनी होती है बोन्स। बोन्स देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट ही करनी है। लोअर लिम्ब की बोन्स आपने सारी करनी है, ठीक। इसमें आपने ये करना है कि जो बोन्स हमारे पास आती है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि बोन कौन सा इसका पार्ट है, उसकी सरफेस क्या है बोन से। जो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी करेंगे वो जस्ट उसकी अटैचमेंट्स, आपको अटैचमेंट्स मस्ट आनी चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट के लिए। बाकी जो उसकी सरफेस एनाटमी है वो आपको एग्ज़ाम के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, वो बस आपको जस्ट बोन से पता होना चाहिए कि कौन सी सरफेसेस हैं एंड कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ अटैच होती है। अटैचमेंट्स आपने लाजमी करनी है इसकी। मैं इंशाल्लाह जल्दी एक वीडियो अपलोड करूँगी कि बोन्स को हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं, तो आप वो मस्ट देखिएगा, उससे आप इजीली बोन्स को लर्न कर सकते हैं। बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने कंप्लीट करनी होती हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल अगर हिप बोन है तो आपको इसकी साइड डिटर्मिनेशन, एनाटॉमिकल पोजीशन एंड उसके पास ये मस्ट पता होने चाहिए, बोन से भी और वैसे भी। मेजरली आपको इसकी अटैचमेंट्स के बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए। ये लॉन्ग में हमेशा आती है बोन की डायग्राम्स एंड उसकी अटैचमेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, ये आपने लाजमी करना है। अटैचमेंट्स के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वो तो वैसे सभी बोन इंपॉर्टेंट है, बट हिप बोन, फीमर, टिबियल एंड फीमर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्किप नहीं करनी। देन बोन्स के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है फर्स्ट फ्रंट ऑफ थाई, ठीक। इसमें से अब आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं। फर्स्ट आपको स्किन के बारे में जो लैंडमार्क्स हैं, स्किन, सुपरफिशियल, फेशिया, इनके बारे में जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये क्या है, इनकी लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। जस्ट आपको सारा करने की ज़रूरत नहीं है। देन आपके पास आ जाते हैं लंबर प्लेक्सिस। जितने भी प्लेक्सिस आ रहे हैं आपके सिलेबस में वो आपने मस्ट करने हैं। लंबर प्लेक्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। डायग्राम इसकी आपने करनी है, ठीक। देन क्यूटेनियस नर्व है, ये इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट आपको इसकी कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में आ जाती है, तो आपने इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको अच्छे से देख लेना है, ठीक। इसकी ब्रांचेस देखनी है, लंबर प्लेक्सिस की ये डायग्राम करनी है। देन जहाँ पर हमारे सुपरफिशियल जो वेसल्स हैं उनकी डायग्राम बनी हुई है, ये आपने करनी है। देखिए डायग्राम्स आपने आप उसकी जो थ्योरी है वो करें या ना करें, बट आपको जो उसकी डायग्राम्स हैं वो आपने मस्ट करनी है। देन इसके बाद जो पॉइंट आपने करना है वो है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आप रीडिंग कर लें एमसीक्यूज़ के लिए। देन आपने यहाँ पर करना है डीप फेशिया, इसकी भी जस्ट आपने कॉन्सेप्ट आपको इसका पता होना चाहिए, जस्ट इसको भी आप इसकी जो बाउंड्रीज हैं उनको देख लें। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फेमोरल ट्रायंगल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी बाउंड्रीज, इसके कॉन्टैक्ट्स प्लस डायग्राम ये आपने लाजमी करनी है। इसकी डेफिनेशन फर्स्ट, देन इसकी बाउंड्रीज आपने करनी है, देन इसके कॉन्टैक्ट्स, नेम्स, जो कॉन्टैक्ट्स में इसके नेम्स हैं मेनली वो आपने करनी है, एंड देन ये इसकी बाउंड्री की डायग्राम है ये आपने मस्ट करनी है, एंड ये कॉन्टैक्ट्स की डायग्राम है ये आपने लाजमी करनी है। फेमोरल ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आपने जो पॉइंट करना है वो है फेमोरल शीथ। फेमोरल शीथ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी आपने डेफिनेशन, देन इसके स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है बहुत ही इजी है, एंड इसकी जो कंपार्टमेंट्स हैं वो आपने देख लेने हैं। इसमें जो इसकी आपने करनी है डायग्राम वो ये वाली है, आप देख लें, ये डायग्राम करनी है आपने, साथ फेमोरल शीथ की थ्योरी करनी है। देन नेक्स्ट आप आ जाए फेमोरल केनाल पे। फेमोरल केनाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट ऑफ थाई में फेमोरल केनाल, फेमोरल शीथ एंड फेमोरल ट्रायंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपने इनके कंटेंट्स, बाउंड्रीज प्लस डायग्राम ये आपने ज़रूर करनी है।
ओके देन आपने क्लिनिकल एनाटमी, एक बात आप जहन में रखें कि जो क्लिनिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमसीक्यूज़ मेजर आते हैं वो क्लिनिकल्स में से ही आते हैं, तो आपने जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल्स हैं वो डेफिनेटली करने हैं। सो आपने यहाँ पर जो क्लिनिकल करना है मेजर वो है फेमोरल हर्निया, ये आपने लाजमी करना है मेजर, अगर आपके पास टाइम कम है। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप कोशिश करें कि आप सारे क्लिनिकल्स करें, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फेमोरल हर्निया ये मस्ट करना है आपने। देन नेक्स्ट पेज पर अगर आपको नज़र आए यहाँ पर मिरैल्गिया पैरास्थेटिका, ये इसका आपने जो क्लिनिकल है वो करना है लाजमी। देन आपके जो पॉइंट है वो है फेमोरल आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फेमोरल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने डेफिनेटली करनी है। इसके आपने ओरिजिन, कोर्स प्लस जो इसके रिलेशंस हैं वो देख लेने हैं। अगर आपको रिलेशंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप उनके जस्ट नेम कर लें। इनके साथ डायग्राम्स आपने हमेशा याद रखना, वो मस्ट करनी है। जो कोर्स की है वो ये डायग्राम है, ये आपने साथ करनी है। डायग्राम के बाद ब्रांचेस है फेमोरल ट्रायंगल की, ये आपने करनी है। बाकी ये जो पॉइंट्स है ये आप जस्ट रीड कर लें। देन हमारे पास जो पॉइंट है वो है फेमोरल वेन। फेमोरल वेन की आपने ट्रिब्यूट्स देखनी है, ट्रिब्यूटारीज, ये इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं इसको आप रीड कर लें। फेमोरल नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया कि फेमोरल के जितने पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका कोर्स करना है आपने, ये उसकी डायग्राम है, ये आप देखने, अगर आप डायग्राम भी कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। ओके देन ये उसकी ब्रांचेस हैं, ठीक। ब्रांचेस में ये नेम कर लें आप। देन 1 से 2 पॉइंट्स जोन सेंस के जो लिखे हुए हैं वो आप देख लें। देन ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बनी हुई है जो कि ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमोरल नर्व की है, ये देख लें, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे आपको सारा जो रिवीजन हो जाएगी। देन यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे क्लिनिकल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है जो कि फेमोरल नर्व का है, ये आपने देख लेना है। देन हमारी जो फ्रंट ऑफ थाई के मसल्स हैं, ओके सो मसल जो हमारे हैं वो आपने यहाँ से नहीं करने होते, उनके लिए स्पेशल टेबल बीडी है, अगर आपके पास या कोई भी बुक है तो उन पर स्पेशल टेबल्स बने होते हैं। देखिए अगर आपके पास ग्रॉस एनाटमी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जितने भी मसल्स करने हैं, एंटीरियर के, पोस्टीरियर पार्ट के, थाई के, हिप के, जितने भी आपने उसके मसल्स करनी है, अगर आपके पास ग्रॉस एनाटमी है तो आप वहाँ से कर लें, वहाँ पर बहुत शॉर्ट उनके टेबल्स बने हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रॉस एनाटमी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो बीटी की बुक है उसमें भी जो टेबल है वो भी बहुत इजी हैं, तो आप वो टेबल्स कर लें जस्ट मसल्स के लिए। सो यहाँ पर जो एंटीरियर पार्ट है, कंपार्टमेंट है थाई के, उसके मसल्स हैं वो आपने करने हैं। देन उसके नर्व सप्लाई और एक्शंस ये आपने करने हैं। देखिए बोन्स, फर्स्ट आपने जो बोन्स हैं उनकी तकरीबन जो अटैचमेंट्स हैं वो मस्ट करनी है, और मसल्स अगर आप अटैचमेंट्स अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मसल्स भी इजीली लर्न हो जाएंगे। तो मसल्स की नेम, उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है, उनकी इंसर्शन कहाँ से होती है, ये दोनों आपने करनी चीज़ें, और नर्व सप्लाई उनका एक्शन क्या है, ये दोनों चीज़ें ये आपने मस्ट करनी है। नेक्स्ट आप आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास क्लिनिकल्स हैं कुछ, वो आपने देख लेने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। टेस्टिंग फॉर कॉर्डिसेप्स फेमोरिस, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट वाला क्लिनिकल है ये आप कर लें। देन हमारे पास है अडक्टर केनाल, ठीक, इसको हम हंटर केनाल भी बोलते हैं, एंड सबसार्टोरियल केनाल भी बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। इसकी बाउंड्रीज एंड कॉन्टेंट जस्ट एंड प्लस इसकी डायग्राम, ठीक, तो ये डायग्राम आपने करनी है, इसकी बाउंड्रीज करनी है। ये सारी बाउंड्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें मेजर पॉइंट्स हैं, जो नेम्स हैं वो आप कर लें। देन कॉन्टेंट्स में भी आपको जो मेजर नेम है वो आप कर लें। देन आपके पास ये इसकी कॉन्टेंट्स ऑफ अडक्टर केनाल, ये आपने मस्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए अगर आप डायग्राम कर लेते हैं तो मेजरली आपकी जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज जो डायग्राम्स में है वही थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया होता है। तो अगर आप डायग्राम कर लेते हैं तो आपकी थ्योरी आप इजीली लिख सकते हो। सो ये डायग्राम करनी है आपने। सो हमारा फ्रंट ऑफ थाई कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मीडियल साइड ऑफ थाई।
मीडियल साइड ऑफ थाई में जो आपने फर्स्ट चीज़ करनी है वो है मसल्स ऑफ अडक्टर। अडक्टर को ही हम मीडियल साइड भी बोलते हैं, ठीक है, आपने जहन में रखना है। मसल्स ऑफ अडक्टर बोल लें या फिर मीडियल साइड बोल लें। तो आपने मस्ट इसमें फर्स्ट आपने इसके जो मसल्स हैं जो नेक्स्ट पेज पर टेबल बना हुआ है वो आपने करना है। देन अगेन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये टेबल करना है। देन आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। लास्ट जो इस चैप्टर का पेज है उसमें क्लिनिकल एनाटमी है, वो आपने मस्त देख लेनी है। वो आपने दोनों जो क्लिनिकल लिखे हुए हैं वो करना है। फर्स्ट आपने इसमें मीडियल में मसल्स करने हैं, उनके रिलेशंस करने हैं, देन उनकी ये जो क्लिनिकल एनाटमी है वो करनी है। अब जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है वो है ग्लूटियल रीजन। इसमें सबसे पहले वही आपने मसल्स करने हैं, मसल्स ऑफ ग्लूटियल रीजन, जो कि आपको थ्योरी में करने की ज़रूरत नहीं है, जो इसके टेबल बने हुए हैं जस्ट वहीं से कर लें आप। यहाँ पर इसके टेबल बने हुए हैं मसल ऑफ ग्लूटियल रीजन सॉरी। ये आपने इसकी ओरिजिन, इंसर्शन एंड देन नर्व सप्लाई एंड एक्शंस ये करने हैं। अब मसल्स करने के बाद जो आपने पॉइंट करना है वो है नेक्स्ट पेज पर क्लिनिकल एनाटमी है, उसके 1 2 3 4th पॉइंट पर क्लिनिकल एनाटमी है वेडिंग गेट की, ठीक। ये वाला क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। देन उसके एक पॉइंट छोड़ के नीचे क्लिनिकल एनाटमी है वो आपने करना है। पॉजिटिव ट्रेंडलिनबर्ग साइन है, ये आपने करना है। ये जो क्लिनिकल एनाटमी है 2 पॉइंट्स ये आपने करने हैं। देन आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नर्व्स ऑफ द ग्लूटियल रीजन, ये आपने करनी है, नर्व्स करनी है, या इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, इन्फीरियर ग्लूटियल, बहुत शॉर्ट सी लिखी हुई हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। देन स्कैटिक नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। उसका क्लिनिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नीचे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। स्कैटिक नर्व ब्लॉक, ये आपने इसका क्लिनिकल करना है। देन नेक्स्ट पेज पर आप आ जाएं, उसमें लिखा हुआ है आर्टरीज ऑफ ग्लूटियल रीजन, उसमें आपने सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। इसकी ब्रांच, इसका कोर्स एंड देन इनकी ब्रांचेस जितनी भी हैं वो आपने डिस्कस करनी है। इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इसका कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंटरपोडेंटल आर्टरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन यहाँ पर है स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द ग्रेटर स्कैटिक फोरामन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने इनके जो पॉइंट्स हैं ये देख लेने हैं, ठीक। ये हो गया। देन हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर देखें ट्रोकेंटर एनास्मोसिस है एंड क्रूशिएट एनास्मोसिस है, यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पर उसका टेबल बना हुआ है, देखें ट्रोकेंटेरिक एनास्मोसिस एंड क्रूशिएट एनास्मोसिस, यहाँ से आपने ये दोनों पॉइंट्स भी करने हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ पोप्लिटियल फूसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोप्लिटियल फूसा, इसकी बाउंड्रीज, इसके कंटेंट्स और इसकी डायग्राम। सो फर्स्ट आपने इसकी बाउंड्रीज देखनी है, लोकेशन देखनी है कि यहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। इसकी बाउंड्रीज की जो है एग्जाम्पल सॉरी डायग्राम वो मस्ट करनी है आपने, ये इसकी बाउंड्रीज हैं। देन इसके कंटेंट्स करने हैं एंड दैट्स इट। और ये मेन नर्व्स हैं, ये आपने करने हैं। ये डायग्राम देखें, इसमें नर्व्स एंड उसके जो कंटेंट्स हैं वो डिटेल से बताए गए हैं। ये डायग्राम आपने करनी है एंड देन यहाँ पर बाउंड्रीज हैं पोप्लिटियल फूसा की, ये डायग्राम आपने करनी है। देन हमारे पास आती है पोप्लिटियल आर्टरी, इसका कोर्स आपको आना चाहिए प्लस डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। सो उसका कोर्स एंड ये प्लस ये डायग्राम, ये आपको मस्ट आनी चाहिए। देन इसकी ब्रांचेस में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं नेम कर लें आप, जस्ट मस्क्यूलर ब्रांच है, क्यूटेनियस ब्रांच है, जेनिकुलर ब्रांचेस हैं, ये आप जस्ट नेम भी कर लें तो आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। देन हमारे पास है टिबियल नर्व, टिबियल नर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कोर्स भी आपने करना है प्लस डायग्राम को आपने नहीं भूलना है, डायग्राम मस्ट आती है। आपसे वो थ्योरी पूछे ना पूछे क्वेश्चन में वो मस्ट बोलते हैं कि विद डायग्राम आप एक्सप्लेन करें। सो आपने डायग्राम मस्ट करनी है, ब्रांचेस इसकी करनी है। ब्रांचेस करने के बाद आपने यहाँ पर कॉमन पेरोनियल नर्व है, ये करना है, इसका कोर्स करना है, ब्रांचेस करनी है। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, अगर आप इसकी डायग्राम्स अच्छे से कर लेते हैं तो वही सब चीज़ें इसके कोर्स और ब्रांचेस में लिखी हुई हैं, इजीली कर पाओगे आप।
सो नेक्स्ट यहाँ पर क्लिनिकल एनाटमी लिखी हुई है। यहाँ पर इसे क्लिनिकल कॉमन पेरोनियल नर्व का फर्स्ट जो फूड ड्रॉप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट क्लिनिकल करना है। देन हमारे पास एनेस्मोसिस है अराउंड द नी जॉइंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपने मस्ट करना है। ये बहुत दफ़ा एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसकी आपने ये डिविजन्स देख लेनी है, सुपरफिशियल पार्ट एंड डीप पार्ट, ये पार्ट देखना है आपने। देन इसकी जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम हमेशा वो पूछते हैं, ये डायग्राम आपने मस्ट करनी है। थ्योरी लिखे या ना लिखे, डायग्राम आपने मस्ट करनी है। ओके, सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज़ बैक ऑफ थाई। बैक ऑफ थाई में फर्स्ट मसल्स ऑफ थाई आ जाएंगे। मसल्स ऑफ थाई वही, अगर आपके पास ग्रॉस एनाटॉमी है तो आप वहाँ से कर लें, अगर नहीं है तो आप बीडी की बुक से ही जो टेबल्स बने हुए हैं उनके मसल्स प्लस नर्व सप्लाई एंड एक्शंस, इनको अच्छे से कर लें। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पेज पर इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी है। जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें क्लिनिकल है स्लिपिंग फुट, ये आपने मस्ट पैराग्राफ ये करना है, ये इम्पोर्टेंट क्लिनिकल है और ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट है वो है एनेस्मोसिस ऑन द बैक ऑफ थाई, ये आपने करनी है। इसकी जस्ट आपने यहाँ से जो डायग्राम है वो करनी है जस्ट। ओके, बस यही पार्ट आपने इसमें से करना है। देन हमारे पास जो चैप्टर है वो है फ्रंट लैटरल एंड मिडल साइड ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट। इसमें से जो आपने पॉइंट करने हैं वो है यहाँ पर सेकंड पेज पर ही डायग्राम बनी होगी, क्यूटेनियस नर्व ऑन द फ्रंट ऑफ लेग एंड डोर्सम ऑफ फुट, ये डायग्राम आपने करनी है। देन सुपीरियर यहाँ पर एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम एंड ये आपकी जिसकी अटैचमेंट्स रिलेशंस इन्फीरियर एक्सटेंसर रेटिकुलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। देन जो स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं रेटिनाक्यूलम में वहाँ वो आपने करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आ जाता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ लेग, मसल्स का वही ये आपने टेबल करने हैं। देन यहाँ पर डोर्सम ऑफ फुट की आर्टरीज हैं वो आपने करनी है, इसकी आर्टरीज इंपॉर्टेंट हैं, आ जाती हैं ये क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ सकते हैं। इसका कोर्स टर्मिनेशन एंड इसके जो रिलेशंस हैं वो आपने करने हैं। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट पेज पे पॉइंट है पेरिनियल रेटिनाक्यूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास नर्व है इसकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ये भी इसका कोर्स, इसकी ओरिजिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। यहाँ पर उसका न्यूक्लियस मसल्स दिए हुए हैं वो आप देख लेना, रिलेशन इससे करने हैं आपने, ब्रांचेस करनी है। नेक्स्ट इसमें आपने कुछ नहीं करना, बस यही लास्ट पे उन्होंने प्रॉब्लम एक दी हुई है क्लिनिकल्स की, वो आपने एक दफ़ा जस्ट रीड कर लेनी है फॉर एमसीक्यूज़ के लिए। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैक ऑफ लेग। इसमें जो वेन्स है ग्रेट स्फेनियस जो है वो है शॉर्ट स्फेनियस वेन एंड लॉन्ग स्फेनियस वेन, इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। देन हमारे पास है क्यूटेनियस नर्व, ओनली इसके जो नेम्स हैं कि इनके रिलेशंस में वो आपने करने हैं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जस्ट नेम करने हैं। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम एंड एक्सटेंसर रेटिनाक्यूलम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। सो आपने इसकी अटैचमेंट्स स्ट्रक्चर्स प्लस इसकी डायाग्राम ये आपने लाजमी करनी है एंड इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी, इसका जो फर्स्ट क्लिनिकल है वो आपने लाजमी करना है, वो इम्पोर्टेंट है। एंड देन इसमें सुपरफिशियल मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द लेग ये आपने करने हैं, उनकी नर्व सप्लाई एंड उनका एक्शंस, नर्व सप्लाई एंड एक्शंस ये आपने देख लेने हैं। एंड देन पोस्टीरियर टिबियल आर्च ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका कोर्स भी एंड रिलेशंस प्लस डायग्राम ये आपने करनी है। ये देखें ये डायग्राम बनी हुई है, ये आपने करनी है। देन हमारे पास है पेरोनियल आर्ची, आप इसका भी कोर्स ब्रांचेस ये देख लेनी है आपने, ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकती है एग्ज़ाम में। एंड टिबियल नर्व भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास
सोल ऑफ फुट में आपने जो फर्स्ट पेज पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है क्यूटेनियस नर्व सप्लाई दी सोल, ये आपने लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देन इसमें कुछ भी इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है लर्न करने के लिए। मसल्स हैं जो आपने करने हैं, मसल्स ऑफ द सोल ये करने हैं। सेकंड लेयर, सोल की लेयर्स होती हैं ना, तो उनके मसल्स आपने करने हैं। जस्ट इस चैप्टर में आपने मसल्स ऑफ द सोल करने हैं, उसके अलावा इसमें आपने कुछ करने वाला चीज़ें नहीं हैं। देन जो हमारा 11th इसका चैप्टर है, उसमें भी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, इसको भी आप स्किप कर दें। ओके हमारे 12th चैप्टर जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी जॉइंट्स ऑफ लोअर लिम्ब हैं, स्पेशल नी जॉइंट, हिप जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है हिप जॉइंट, इसकी डायग्राम भी जब भी वो जॉइंट आपने करना है उनकी डायग्राम मस्ट करनी है आपने, इसकी डायग्राम करनी है, इसके स्ट्रक्चर्स करने हैं। लिगामेंट्स करने हैं आपने, इसके रिलेशंस करने हैं। एंड ये देखें, ये रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट की डायग्राम है, ये आपने करनी है। ब्लड सप्लाई इसका करना है, नर्व सप्लाई करना है, हिप जॉइंट का कंप्लीट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस मूवमेंट्स भी इसकी आपने करनी है। एंड हिप जॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है कंजेनिटल डिसलोकेशन, ये आपने करना है, फर्स्ट पॉइंट है, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है नी जॉइंट। नी जॉइंट की भी वही सारी चीज़ें आपने इसकी रिलेशंस देखनी है, सरफेसेस देखनी है, लिगामेंट्स देखना है, ब्लड सप्लाई देखना है, इसकी जो हैं मूवमेंट्स हैं वो देखनी है, वो देख लेना है आपने, मूवमेंट्स ऑफ द नी जॉइंट प्लस डायग्राम। जहाँ पर मूवमेंट्स ऑफ द नी जॉइंट, उसके नेक्स्ट पेज पर ही क्लिनिकल एनाटमी है। ऑस्टियो और आर्थराइटिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है जो कि नी से रिलेटेड है, ये आपने क्लिनिकल मस्ट करना है। नेक्स्ट इंजरीज टू द नी है, ये आपने देख लेनी है कि मिनिस्काई जोन से हैं उन पे कौन कौन सी, क्रूशिएट लिगामेंट पे कौन सी इंजरीज होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ये भी आपने देख लेने हैं। देन हमारे पास है एंकल जॉइंट। एंकल जॉइंट का भी वही सेम जो चीज़ें मैंने आपको बाकी में बताई हैं, मूवमेंट्स, लिगामेंट्स, वो सब कुछ आपने इसमें भी करना है। देन इसका क्लिनिकल एनाटमी है जो सेकंड पॉइंट है, डिसलोकेशन ऑफ एंकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। देन टिबियो फिब्युलर जॉइंट, ये करना है आपने। जॉइंट्स ऑफ द फुट, ये भी करने हैं आपने। जॉइंट्स करने के बाद हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है गेट वॉकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर इसकी उन्होंने डायग्राम्स भी दी हुई हैं, ये भी आपने देखनी है। इसके स्विंग फेज, स्टेंस फेज, प्लस इसका जो क्लिनिकल एनाटमी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है फैशनेबल डिसीज़, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थ्रोस्कोपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हेलिक्स वल्गस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी स्पिल्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके जो आपके पास इसके क्लिनिकल हैं, ये आपने मस्ट करने हैं। देन हमारे पास जो चैप्टर है वो है आर्चीज़ ऑफ फुट। इसमें जो फोरामन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ आर्चीज़ हैं, इसके जस्ट नेम आपने लर्न कर लेने हैं कि कौन कौन से नेम्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्स पास आउट कर रहे हैं। देन आपने जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आर्चेस, ये आपने फैक्टर्स देख लेने हैं। देन फंक्शंस ऑफ आर्चेस करने हैं आपने। देन यहाँ पर एक टेबल है कंपैरिजन ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्क एंड लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्क, ये भी आपने करना है। जस्ट आपने यही चीज़ें इसकी करनी है। ओके लास्ट पे अपेंडिक्स में उन्होंने जितने भी क्लिनिकल्स हैं लोअर लिम्ब में, उन्होंने एक टेबल मीन के इकट्ठा आपको सारा एक एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। वो जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं एक दफ़ा आप फिर देख लें। फर्स्ट है स्लीपिंग फुट, ये आपने लाजमी करना है। देन हमारे पास है पैरालिसिस ऑफ मसल्स ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट, ये आपने जो इसका क्लिनिकल है ये मस्ट करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट जो पेज है उस पर उन्होंने पुलिसमैन हील, डिपिंग गेट एंड जितने भी हाउसमेड नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्लिनिकल्स आपने एक दफ़ा देख लेने हैं, ठीक, ये देख लें। ओके जस्ट आपने
ओके, सो जितना सिलेबस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपने जस्ट वही करना है। बोन्स की अटैचमेंट्स आपने मस्ट करनी है। बोन्स आपको ईच एंड एवरीथिंग बोन्स की आपको पता होना चाहिए। मसल्स का आपका पता होना चाहिए कि उनकी ओरिजिन, इंसर्शन एंड उनका नर्व सप्लाई एंड एक्शन क्या है, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। एंड देन जो भी मैंने आपको फ्रंट, बैक, थाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं, मार्क करवाए हैं, आप जस्ट वही कर लें, आपका 100% पेपर सॉल्व हो जाएगा।